इस सवाल का सबसे बड़ा धोखा विद्यार्थी मान लेते हैं कि रिवैल्यूएशन का मुनाफा हर पार्टनर को मिलेगा। यहाँ शर्त ऐसी है कि रिवैल्यूएशन का मुनाफा ए और सी में बराबर बराबर बांटा गया है, 75 और 75 और बी का हिस्सा 0। रिवैल्यूएशन का नेट मुनाफा जमीन 700 बढ़ी, इमारत 250 घटी, डेप्टर्स का रिजर्व 300 बचा 150। यही ए और सी में, और बी की पूंजी 4000 यूं ही रहती है। कदम कदम सबसे पहले सवाल पढ़ो। ए और बी दो पार्टनर हैं, अनुपात 3:1। उनका बैलेंस शीट ए की पूंजी 76,000, बी की 4,000। जनरल रिजर्व 600, क्रेडिटर्स 10,000। असेट्स बैंक 5,000, स्टॉक 30,000, डेप्टर्स 16,000, बिल्डिंग 10,000, जमीन 29,600। वे सी को पार्टनर बनाते हैं। सी लाएगा 6,400 कैपिटल और गुडविल के लिए फर्म की गुडविल 3,000। शर्तें: पहली, बिल्डिंग 250 घटानी है। दूसरी, डेप्टर्स पर 300 का रिजर्व। तीसरी, जमीन 700 बढ़ानी है। चौथी, जनरल रिजर्व 600 ए को जाएगा। पांचवी, रिवैल्यूएशन का मुनाफा ए और सी में 75-75, बी का 0। पूछा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल और नया बैलेंस शीट। अब बात का सार दिया है। पुराना अनुपात 3:1, पूंजी ए 76,000, बी 4,000, जनरल रिजर्व 600 जो ए को जाएगा। रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग 250 घटी, डेप्टर्स का रिजर्व 300, जमीन 700 बढ़ी, नेट मुनाफा 150। यह मुनाफा ए और सी में 75-75, बी का 0। फर्म की गुडविल 3,000, सी 6,400 नकद लाएगा, प्रीमियम 900 ए को। पूछा रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। याद रखने का आसान तरीका: पहला, असेट की कीमत घटे तो हानि, बढ़े तो मुनाफा। दूसरा, रिवैल्यूएशन का नेट मुनाफा उसी अनुपात में बंटता है जो इस प्रवेश की शर्त तय करती है, यहाँ ए और सी में 75-75। तीसरा, नए पार्टनर की गुडविल प्रीमियम पुराने पार्टनरों को त्याग अनुपात में जाती है, यहाँ पूरी 900 ए को, क्योंकि बी ने कुछ नहीं त्यागा। चौथा, रिजर्व या संचित मुनाफा जो बैलेंस शीट में है, प्रवेश पर उसी पार्टनर को जाता है जिसे शर्त कहती है, यहाँ 600 ए को। पांचवा, कैपिटल का अंत, शुरुआत जोड़ रिवैल्यूएशन जोड़ रिजर्व जोड़ गुडविल का हिस्सा। पहला कदम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड, बिल्डिंग 250 घटी, डेप्टर्स का रिजर्व 300। क्रेडिट साइड, जमीन 700 बढ़ी। अब नेट 700 में से 250 और 300 घटाओ, बचा मुनाफा 150। यह रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ए और सी में 75-75 और बी का 0, क्योंकि प्रवेश की शर्त ऐसी ही है। दोनों साइड बराबर 700-700। दूसरा कदम, गुडविल और रिजर्व। फर्म की गुडविल 3,000 है, सी का हिस्सा 10 में 3 तो उसकी प्रीमियम 900। प्रवेश में केवल ए ने अपना हिस्सा छोड़ा, बी ने कुछ नहीं छोड़ा, इसलिए यह 900 प्रीमियम पूरा ए को जाता है। सी 6,400 नकद लाएगा, इसमें 5,500 कैपिटल और 900 गुडविल की प्रीमियम, और बैलेंस शीट में पड़ा 600 का जनरल रिजर्व शर्त के हिसाब से ए को जमा होगा। तीसरा कदम, तीनों का कैपिटल अकाउंट टेबल की तरह। ए शुरुआत 76,000, जोड़ रिवैल्यूएशन का हिस्सा 75, जोड़ जनरल रिजर्व 600, जोड़ गुडविल की प्रीमियम 900, बचा 77,575। बी शुरू के 4,000, कोई जोड़ नहीं, रिवैल्यूएशन 0, रिजर्व नहीं, गुडविल नहीं, बचा 4,000 ही। सी लाई कैपिटल 5,500, जोड़ रिवैल्यूएशन का हिस्सा 75, बचा 5,575। तीनों अंक प्रिंटेड, उत्तर बिल्कुल बैठ गए। आखिरी कदम, नई फर्म का बैलेंस शीट।
लायबिलिटी साइड ए 77,575, बी 4,000, सी 5,575, क्रेडिटर्स 10,000, कुल 97,150। असेट साइड बैंक 11,400, शुरू का 5,000 जोड़ सी का 6,400। डेप्टर्स 15,700, शुरू के 16,000 घटाओ रिजर्व 300। स्टॉक 30,000। बिल्डिंग 9,750, 10,000 घटाओ 250। जमीन 30,300, 29,600 बढ़ा 700। सब जोड़ो 97,150, दोनों साइड बराबर बैलेंस शीट। और वो धोखा। कुछ विद्यार्थी 150 के मुनाफे को पुराने अनुपात 3:1 में बांट देते हैं। ए को 112-50, बी को 37-50। गलत। शर्त कहती है मुनाफा ए और सी में 75-75 और बी का 0। साथ ही गुडविल की प्रीमियम और जनरल रिजर्व भी सिर्फ ए को जाएगा, क्योंकि केवल ए ने त्याग किया है। जो विद्यार्थी बी को भी हिस्सा देगा, उसकी पूंजी 4,000 से ऊपर उठ जाएगी और ए की घट जाएगी। प्रिंटेड उत्तर कभी नहीं बैठेगा। अब रुको और खुद करो। ए और बी की पूंजी 76,000 और 4,000। रिवैल्यूएशन का नेट मुनाफा 150, ए 75, सी 75, बी 0। जनरल रिजर्व 600 ए को। फर्म की गुडविल 3,000, सी की प्रीमियम 900 ए को। सी 5,500 कैपिटल लाया। पहले खुद करो। हल ए 76,000 जोड़ 75 जोड़ 600 जोड़ 900 77,575। बी 4,000 ही। सी 5,500 जोड़ 75 5,575। सार 4 लाइन। पहला रिवैल्यूएशन बिल्डिंग 250 घटी, डेप्टर्स का रिजर्व 300, जमीन 700 बढ़ी, नेट मुनाफा 150। दूसरा यह मुनाफा ए और सी में 75-75, बी का 0 और रिजर्व 600 तथा गुडविल की प्रीमियम 900 ए को। तीसरा अंतिम पूंजी ए 76,000 जमा 75 जमा 600 जमा 900, बी 4,000, सी 5,500 जमा 75। चौथा जवाब ए 77,575, बी 4,000, सी 5,575 और रिवैल्यूएशन मुनाफा 150। अगली वीडियो में देखेंगे गुडविल और रिवैल्यूएशन के समायोजन को नए बैलेंस शीट में कैसे लिखा जाता है। हमेशा जांचो नए बैलेंस शीट में असेट साइड और लायबिलिटी साइड बराबर हों। पूरा कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम परीक्षा के हिसाब से npboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।